दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कालिया नाग की कहानी। आखिर कौन था कालिया नाग? कहाँ से आया था वे? कितना शक्तिशाली था वो? क्या वो शेषनाग और वासुकी के समान ही बलशाली था या उनसे भी बढ़कर था? कालिया नाग अपने पिछले जन्म में कौन था? कालिया नाग की उत्पत्ति की कथा। कालिया नाग और गरुड़ में दुश्मनी कैसे हुई? शेषनाग ने कालिया नाग को बताया रक्षा का उपाय। श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का उद्धार। कालिया नाग की उत्पत्ति की कथा। गर्ग संहिता श्री वृंदावन खंड अध्याय 14 के अनुसार पूर्वकाल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगुवंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्वक बोले, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या न करो, क्योंकि वह सुखद नहीं होगी। तपोधन, क्या और कहीं तुम्हारे तप के योग्य भूमि नहीं है? वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि भी क्रोधित हो गए और वे बोले, मुनिश्रेष्ठ, यह भूमि तो महाविष्णु की है, न तुम्हारी है न मेरी। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हुए क्रोध प्रकट करते हो, इसीलिए तुम सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। वेदशिरा बोले, दुर्मते, तुम्हारा भाव बड़ा ही दूषित है। तुम छोटे से अपराध पर भी दंड देने के लिए उद्यत रहते हो और अपना काम बनाने के लिए कौए की तरह इस पृथ्वी पर डोलते फिरते हो, अतः तुम भी कौवा हो जाओ। इसी समय विष्णु दोनों ऋषियों के बीच प्रकट हो गए। बोले, मुनियों, तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण अंकित होंगे। उस समय से तुम्हें गरुड़ से कदापि भय नहीं होगा। और अश्वशिरा, तुम काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम त्रिकालदर्शी ज्ञान प्राप्त होगा। यूं कहकर विष्णु जब चले गए, तब अश्वशिरा मुनि योगींद्र का कभूषुंड हो गए और नील पर्वत पर रहने लगे। चाक्षुष मनवंतर के प्रारंभ में प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप को अपनी परम मनोहर 11 कन्याएं पत्नी रूप में प्रदान की। उन कन्याओं में जो श्रेष्ठ थी, उसने करोड़ों महासर्प को जन्म दिया। वे सभी सर्प विषरूपी बल से संपन्न तथा उग्र थे। उनमें से कोई कोई 100 मुखों वाले एवं दुसह विषधर थे। उन्हीं में वेदशिरा कालिय नाम से प्रसिद्ध महानाग हुए। उन सब में प्रथम राजा फणिराज शेष हुए, जो अनंत अवाम परात्पर परमेश्वर हैं। कालिया नाग और गरुड़ में दुश्मनी कैसे हुई? पूर्व काल में रमणक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। तब गरुड़ जी को उपहार स्वरूप प्राप्त होने वाले सर्पों ने यह नियम कर लिया था कि प्रत्येक मास में निर्दिष्ट वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प की भेंट दी जाए। इस नियम के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सारे सर्प अपनी रक्षा के लिए महात्मा गरुड़ जी को अपना अपना भाग देते रहते थे। सर्पों का ऐसा करने के पीछे भी एक कारण था। गरुड़ जी की माता विंता और सर्पों की माता कद्रू में परस्पर वैर था। माता का वैर स्मरण कर गरुड़ जी जो सर्प मिलता उसी को खा जाते। इससे व्याकुल होकर सब सर्प ब्रह्मा जी शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने यह नियम बना दिया कि प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक सर्प परिवार बारी बारी से गरुड़ जी को एक सर्प की बलि दिया करे। उनके यूं कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। उन सर्पों में कद्रू का पुत्र कालिया नाग अपने विष और बल के घमंड से मतवाला हो रहा था। जब कालिया के घर से बलि मिलने का अवसर आया, तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। यह सुनकर गरुड़ को बड़ा क्रोध आया, इसलिए उन्होंने कालिया नाग को मार डालने के विचार से बड़े वेग से उस पर आक्रमण किया। विषधर कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ बड़े वेग से मुझ पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब वह अपने 101 फन फैलाकर डसने के लिए उन पर टूट पड़ा। उसके पास शस्त्र थे केवल दांत, इसलिए अपने दांतों से गरुड़ को डस लिया। उस समय वह अपनी भयावनी जीभें लपलपा रहा था। उसकी सांस लंबी चल रही थी और आंखें बड़ी डरावनी जान पड़ती थी। गरुड़ जी विष्णु भगवान के वाहन हैं और उनका वेग तथा पराक्रम भी अतुलनीय है। कालिया नाग की यह दिखाई देखकर उनका क्रोध और भी बढ़ गया तथा उन्होंने अपने शरीर से झटककर फेंक दिया एवं अपने बाएं पंख से कालिया नाग पर बड़े जोर से प्रहार किया। उनके पंख की चोट से कालिया नाग घायल हो गया। तब भय से विहल हुआ कालिया गरुड़ से छूटकर भागा। गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वह जहां जहां गया, वहां वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भुवरलोक तथा स्वर्गलोक हर जगह पहुंचा, पर किसी ने उसकी सहायता नहीं की। तब भय से व्याकुल कालिया नाग देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और कंपित होकर शेष जी से सहायता मांगी। शेषनाग ने कालिया नाग को बताया रक्षा का उपाय। शेषनाग जी कालिया नाग से बोले, महामते कालिया, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी।
रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूँ, सुनो। पूर्वकाल में सौभरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इस स्थान पर एक दिन गरुड़ ने तपस्वी सौभरी के मना करने पर भी अपने अभीष्ट भक्ष्य मत्स्य को बलपूर्वक पकड़कर खा लिया। अपने मुखिया मत्स्यराज के मारे जाने के कारण मछलियों को बड़ा कष्ट हुआ। वे अत्यंत दीन और व्याकुल हो गईं। उनकी यह दशा देखकर महर्षि सौभरी को बड़ी दया आई। उन्होंने उस कुंड में रहने वाले सब जीवों की भलाई के लिए गरुड़ को यह शाप दे दिया, यदि गरुड़ फिर कभी इस कुंड में घुसकर मछलियों को खाएंगे तो उसी क्षण प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के शाप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते। इसलिए कालिया, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। तभी से कालिया नाग वहीं रहने लगा। श्री कृष्ण द्वारा कालिया नाग का उद्धार। भागवत पुराण दशम स्कंद अध्याय 16 के अनुसार यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। एक दिन उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वालबाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। तदंतर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोककर उस विषैले जल में कूद पड़े। कालिया नाग ने वहां श्री कृष्ण के मर्मस्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। श्री कृष्ण नागपाश में बंध कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वालबाल और गोपियां बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दैख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालियादह में कूदने ही जा रही थी, परंतु कुछ गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया। यह सांप के शरीर से बच जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वह उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं और मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। कालिया नाग के 101 सिर थे। वह अपने जिस सिर को नहीं झुकता था, उसी को भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वह मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वह बेहोश हो गया। अपने पति को इस प्रकार निर्बल होते देख नाग पत्नियां तुरंत समझ गईं कि उनके पति पर विजय पाने वाला यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि साक्षात परमेश्वर ही है। नाग पत्नियां तुरंत अपनी सभी संतानों को लेकर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में आ गईं और नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करने लगी। नाग पत्नियों द्वारा इस विनती से श्री कृष्ण दयार्द्र हो उठे और उन्होंने कालिया नाग को अपने पाश से मुक्त कर दिया। तब वह भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपने समस्त फन झुकाकर विनीत स्वर में बोला, हे स्वामी, आपको पहचानने में मुझसे भूल हो गई। कालिया नाग की बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणीक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं और न ही कोई शत्रुता रखेंगे। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणीक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा महारानी जी।